गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपको परशुराम लक्ष्मण संवाद लेके आई हूँ। उसके कुछ पद मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और अब कुछ पद जो रह गए हैं वो मैं इस पार्ट 2 में आपको समझाऊंगी। जैसे हमने लास्ट में ख़त्म किया था, जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमा महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश बोले गिरा गंभीर। जो लास्ट में जो छंद था उसका था मतलब कि ये सब अनुचित सुनकर जो परशुराम जी थे क्रोध के सहित होकर अपनी गंभीर भाषा में बोलते हैं या लक्ष्मण को जवाब देते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है दोनों में, लक्ष्मण जी में और परशुराम जी में। बात प्रतिवाद एक दूसरे से कर रहे हैं। अब उसका हम आगे पढ़ेंगे अगले पद में। कौशिक सुनऊ मंद ही बालक, कुटिल कालवस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अवधु असंकु। जब इतना कुछ लक्ष्मण ने कह दिया तो उनसे परशुराम जी का क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ गया और गंभीर भाषा में वो लक्ष्मण विश्वामित्र से, कौशिक हैं यहाँ पे विश्वामित्र, कौशिक किसको कहा गया, विश्वामित्र जी को। तो विश्वामित्र को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं, कौशिक सुनो मंद ही बालक, हे विश्वामित्र सुनो, ये बहुत ही मंद बुद्धि का बालक है। मंद येहू बालक, मंद बुद्धि का बालक है। कुटली कालवश निज कुल घालकू, और बहुत ही कुटिल है और काल के बस हो गया, यानी कि अब इसकी मृत्यु निकट हो गई है। निज कुल घालकू, और ये अपने कुल का नाश करने वाला बन गया है इस समय, क्योंकि जब इसे मारा जाएगा तो इसके कुल का नाश हो जाएगा। तो ये अपने कुल का नाशक बन गया है, नाश करने वाला बन गया है। भानुवंश राकेश कलंकु, और ये जो रामचंद्र लक्ष्मण जी थे वो सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो भानुवंश सूर्यवंश में ये चंद्रमा के कलंक के समान है। जो रामचंद्र लक्ष्मण जी सूर्यवंश के थे तो कहा गया कि सूर्यवंश में ये चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकसु अवधु असंकु, निपट माने निरा ये क्या है बालक, निरंकु मतलब इस पर कोई भी अंकुश नहीं है, बोले जा रहा है, कोई भी इस पर लगाम नहीं लगा सकता, निरंकुश बालक है। अवधु माने बुद्धू है, मूर्ख है। और असंकु बहुत ही निडर है, बहुत ही निपट ही निडर बालक है। काल कवलों हो क्षण माही, काल कवलों माने काल का ग्रास ये क्षण मार में हो जाएगा मेरे हाथ से। कहो पुकारी खोरी मोही मनाही, मैं पुकार के सभा में कह रहा हूँ कि ये बालक क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। खोरी मोही नाही, खोरी मीन्स दोष, फिर मुझे कोई भी दोष मत देना। यहाँ पे जितने भी सब बैठे हुए हैं कोई भी मुझे दोष मत देना। तुम हटकहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। और फिर विश्वामित्र से फिर वो कहते हैं कि अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो, तुम हटाऊँ ते चाहे जो चहूँ उबारा, जब तुम इसको बचाना चाहते हो तो मेरे सामने से हटा दो। क्या कह के, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, हमारे प्रताप के बारे में बताओ इसे, हमारे बल के बारे में बताओ और हमारा क्रोध कितना भयंकर है, ये सब बातें बताकर इसको यहाँ मेरे सामने से हटा दो, नहीं तो ये मेरे हाथ से मारा जाएगा। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अब परशुराम जी इतना कुछ बोल चुके हैं, तब लक्ष्मण जी उनके वचनों को सुनकर कहने लगते हैं और लक्ष्मण उसका बातों का जवाब देते हैं। लखन कहूँ मुनि सुजस हमारा, लखन कहने लगे, लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी जो तुम जो अपने यश का गान कर रहे हो, तुम्हें अछत को बरने पारा, तुम्हारे सिवा इसका वर्णन और कौन कर सकता है। परशुराम ने उनसे कहा विश्वामित्र जी कि हमारा प्रताप इसे बताओ, बल बताओ, क्रोध बताओ। तो लक्ष्मण जी इसका जवाब देते तो कहने लगते हैं कि तुम जो सुजस गान कर रहे हो, इसके तुम्हारे सिवा और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु कुबरनी। तुम कहते अपने मुँह से अपनी बार बार तुम बड़ाई करे जा रहे हो, बार अनेक भांति बहु करनी, बार बार अपने मुँह से अपनी बड़ाई करे जा रहे हो। कितनी बार अपनी बड़ाई का बखान कर चुके हो। नहीं संतोषता पुनि कछु कहूँ, अभी भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ तो जो कुछ रह गया वो भी कह लो। नहीं संतोष हूँ तापुनि कछु कहूँ, अगर अभी भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ है कि अभी कुछ और रह गया है कहना, वो भी कह लो। जनी रिस रोकी दुस्से दुख सहूँ, और अपने अंदर क्रोध को मत रोको, और क्रोध को मत रोको, जो भी कुछ कहना है वो भी कह लो, अपने दुख को मत सहो। वीर व्रति तुम धीर अबोछा, आप वीर हैं, वीरव्रति आप वीर हैं, धैर्यवान हैं,
क्षोभा मीन्स क्षोभ रहित है। आप गारी देत न पावं शोभा, आप जब भी इतने वीर व्रती हैं, धैर्यशाली हैं और क्षोभ रहित हैं तो आपको ये गाली देना शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही करही न जनावई आपऊ, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कहीं कथई प्रतापू। और जो शूरवीर व्यक्ति होते हैं, सूर माने शूर व्यक्ति, शूरवीर, जो शूरवीर व्यक्ति हो युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपनी वीरता का बखान नहीं करते। कहीं ना जनाब आप अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, जबकि वीरता का अपना प्रदर्शन करते हैं लड़ाई करके, युद्ध करके। विद्यमान रन पाई रिपु, और जो शत्रु को युद्ध में आयु जानकर, यानी जब युद्ध भूमि में जब शत्रु आ जाता है तो जो कायर व्यक्ति होते हैं वही अपने प्रताप का बखान करते हैं और डींगे मारा करते हैं कि मैं इतना प्रतापी हूँ। और जो वीर होते हैं वो युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, वो अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, डींगे नहीं हाँकते हैं। ये हम अगला पद पढ़ेंगे। अब अगला पद देखेंगे। तुम्हें तो काल हाँक जन ले लावा, बार बार मुँह लागी बेलावा। और लक्ष्मण आगे परशुराम जी को जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हें तो काल हाँक जन लावा, आप तो बार बार मानो काल को आवाज़ लगाकर मेरे लिए बार बार बुला ले रहे हो। जैसे बार बार वो कह रहे हैं कि इसको हटा दो, ये काल के वश में हो गया है, मेरा बल प्रताप बताओ, अब ये तुरंत मर जाएगा, बार बार ये कह रहे हैं ना परशुराम जी। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो ज़बरदस्ती बार बार काल को मेरे लिए बुला ले रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो। सुनो लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण जी इतने कठोर वचन बोलते हैं तो इसे सुनकर परशुराम जी और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। परशु सुधार धरऊ कर धोरा, और फरसे को और संभाल के धारण कर लेते हैं और सही से उसको पकड़ लेते हैं लक्ष्मण जी को मारने के लिए। अब जनी दे दोष मोही लोगू। अब और जन समाज जितने भी सब लोग बैठे थे उनको देखकर कहते हैं कि आप तुम सब लोग मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालकु बद जोगु, ये कटुवादी कटु वचन बोलने वाला ये बालक अब बद के योग्य है, अब मारे जाने योग्य है। बाल बिलोक की बहू मैं बाँचा, वो कहते हैं मैंने बालक समझकर बहुत बार छोड़ दिया, उसको बहुत बार बचाया, अब यही मन निहार वहाँ बाँचा, लेकिन वास्तव में ये अमीर फरसे से मरने ही वाला है, अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। कौशिक कहाँ क्षमऊ अपराधों। अब जब इतना सब कुछ हो गया तो जो कौशिक माने विश्वामित्र जो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को वहाँ लाए थे, कहने लगे क्षमऊ अपराधो, इस बालक के अपराध को क्षमा करो। क्यों करो? बालक दोष गुण गण ही न साधु, जो बड़े लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो बालक के दोषों को वो गिनते नहीं है या उनको ध्यान में नहीं लाते हैं। ये बच्चा है, ये कुछ बोल रहा है तो इसके अपराध को क्षमा करो। खर कुठार में अकुरन क्रोही, तो परशुराम जी फिर कहते हैं कि मेरे हाथ में तेज़ धार वाला फरसा है। खरकुटार में अकुरन कोही, मेरे हाथ में तेज़ धार वाला फरसा है। अकुरन करोही, मैं करुणा रहित हूँ। अकुरन माने मैं करुणा रहित हूँ, मेरे अंदर करुणा नहीं है। कोही माने बहुत ज़्यादा मैं क्रोधित स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और सामने क्या है मुझे, मेरे ये अपराध करने वाला गुरुद्रोही बालक है, इन्हें गुरु का अपराध किया है तो ये मेरे सामने है। उत्तर देते छाणों बिन मारे, और उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, बार बार मुझे जवाब दिए जा रहा है। अब मैं इसे बिन मारे नहीं छोड़ूंगा, परंतु मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं इसे ज़रूर मारूंगा। केवल कौशिक शील तुम्हारे, मैं इसको बार बार छोड़ रहा था तो क्यों छोड़ रहा था कि आपकी शीलता के कारण। विश्वामित्र से कहते हैं आपकी मेरी मित्रता है, आप इतने शीलवान हैं, मैं जानता हूँ, इसी के कारण मैं इसको मैं छोड़ रहा था। नाता यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसका क्या करता कि बहुत जल्दी से अपने कुठार जो मेरा फरसा है इससे मैं इसको जरा देर में ही काट देता। गुरु उरन हो श्रम थोरे, और इसको मार के मैं गुरु के ऋण से जरा सी परिश्रम करके ही इसको मार के मैं गुरु ऋण से उऋण हो जाता। केवल आपकी शीलता के कारण मैं इसको नहीं मार रहा हूँ, और मैं जरा सा भी परिश्रम करके जरा से ही परिश्रम करूँगा, ये जरा क्षण में मर जाएगा और मैं गुरु ऋण से उऋण हो जाऊँगा। गाधि सुनू कह हृदय हंसी, मुनहि हरिये सूझ अय मैं खाण न ऊख, मैं अजऊ न बूझ अबूझ। अब इतनी सब बातें हो गई तो विश्वामित्र, गाधि सुनू यहाँ पे विश्वामित्र जी के लिए कहा है। गाधि सुनू मनी मन हंसने लगते हैं, हृदय हंसी, अपने हृदय में मनी मन हंसने लगते हैं और विचार करने लगते हैं। मुनहि हरिये सूझ, इस परशुराम जी को, मुनि का परशुराम जी को केवल हरा ही हरा सूझ रहा है। हरिये सूझ
हरी है, हरा ही हरा सूझ रहा है। जैसे इसमें यहाँ पे एक मुहावरा प्रयोग किया गया है, कहते हैं जैसे सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है। तो जिसने सब कुछ देखा उसको वही चीज़ समझ में आता है। उन्होंने कहा कि मुनि ने सबको मार दिया है, सब क्षत्रियों को मारा था, तो सोच रहे हैं इसको भी हम मार देंगे। तो अपने मन में हंसते हुए कहते हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात अपना ही स्वार्थ दिखाई दे रहा है। सब जगह ये विजयी हो गए तो सोच रहे हैं राम लक्ष्मण को भी मार के हम विजयी हो जाएंगे। अय मैं खाड़ न ऊख मैं, अजऊ न बूझ अबूझ। और ये वास्तव में नहीं जानते हैं कि ये अय माने लोहे की तलवार के समान है। ये जो लक्ष्मण हैं ये लोहे की तलवार के समान है। और ये क्या समझ रहे हैं, कोई गन्ने ऊखमय होता है गन्ने के रस के बनी हुई खाड़ के समान नहीं जो मुंह में रखते ही घुल जाएगा। अजऊ न बूझ अबूझ, और जानबूझ के जो अनजान बन रहे हैं, ये इनको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कोई निरे बालक नहीं है। ये नहीं समझ पा रहे हैं ये भगवान विष्णु का अवतार हैं और ये भी कुछ हैं। बार बार उनको क्रोध दिखा रहे हैं, अपना प्रभाव अपने उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गन्ने की खाड़ के समान नहीं है जो मुंह में रखते ही घुल जाएं। इनका भी अपना कुछ प्रभाव है, इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अगला ये पद समझ में आ गया होगा। अगला पद है, इसको हम पढ़ेंगे। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब ये सब इतनी बातें हो गई। उसके बाद फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगते हैं कि हे मुनि, कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारे, हे मुनि आपके शील से कौन परिचित नहीं है। आप जितने शीलवान हैं ये तो सभी जानते हैं। को नहीं जान विदित संसारा, सारा संसार जानता है कि आपका शील कैसा है, आप कितने शीलवान हैं। माता पिता ही और भय नीके, आप अपने माता पिता से तो भली बात ही ऋण हो चुके हैं। उन माता पिता का जो आपके पास ऋण था उससे तो आप ऋण हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, अब गुरु का ऋण रह गया है जिसकी आपको मन में बड़ी चिंता है। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, अब गुरु का ऋण रह गया है उसकी आपके मन में बहुत चिंता है। सो जनू हमरे ही माथे काड़ा, अब वो गुरु का ऋण जो है मानो हमारी माथे मड़ा हुआ है कि आप हमें ही मारकर गुरु के ऋण से ऋण होंगे। दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा, और अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो कितना ही ब्याज भी बढ़ गया होगा उस ऋण पे जो अब तक आपने नहीं चुकाया। गुरु का ऋण जो हमें मार के ही आप चुकाएंगे तो अब तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आने ही व्यवहार ही बोली, तुरंत देहूँ में थैली खोली। अब क्या करें, अब इतना ब्याज बढ़ गया है तो आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। व्यवहारी माने हिसाब किताब करने वाले जो अकाउंटेंट होते हैं, आप उसे किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और बताइए कितना ऋण बाकी है। तुरंत देहूँ मैं थैली खोलो, मैं तुरंत ही खजाने की थैली खोल दूंगा और जितना भी ब्याज सहित है मैं सब चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अब लक्ष्मण के इतने कटु वचनों को सुनकर परशुराम फिर क्रोध जाते हैं और उस फरसे को संभाल के पकड़ लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और जितने भी सभा में सब लोग बैठे थे सब हाय हाय करने लगे। हाहाकार मच गया सभा में कि हाय ये तो अब लक्ष्मण जी ने बहुत ही अनुचित कह दिया, अब क्या होगा। सब सभा में हाय हाय करने लगे। भृगुवर फरसु दिखावई मोही, फिर लक्ष्मण बोले कि भृगुवर परशुराम जी आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बच्चों नृपदोहू, और क्या है हे नृपदोही, जो राजाओं के शत्रु आप हैं, मैं आपको ब्राह्मण समझ के बार बार छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मण पर वार नहीं किया जाता है। मिले न कमाऊँ सुभट रणगाड़े, और फिर आगे कहते हैं परशुराम जी से कि आपको कभी युद्ध भूमि में अच्छे योद्धा नहीं मिले होंगे। द्विज देवता धरे के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता आप अपने घर के ही बड़े होंगे, यानी कि आप अपनी बातों से ही बड़े हैं, कोई आप इतने वीर नहीं है कि आप हमें मार पाएँ। और अभी तक जो आप कह रहे हैं कि मैंने इनको मारा, इतने राजाओं को मारा, तो आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले होंगे, इसीलिए उनको आपने उन्हें मार दिया होगा। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अब तो जितने भी सभा में सब लोग बैठे थे सब कहने लगे ये तो लक्ष्मण बहुत अनुचित कह रहे हैं, बहुत गलत कह रहे हैं। रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे, अब इतना सब कुछ हो गया, इतना अनुचित कह दिया तो रघुपति जो श्री रामचंद्र जी ने नैनों के इशारों से लक्ष्मण को रोक दिया या उन्हें बोलने से रोक दिया। लखन उतर आवती सरसी भृगुवर कोपि कृसानु, जो लक्ष्मण जी के उत्तर थे वो आग में घी का काम कर रहे थे। जिस प्रकार जो परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि थी उसमें घी का काम कर रहे थे, जो बार बार उत्तर दे रहे थे। बढ़त देख जन सम वचन बोले रघुकुल भानु, और इस क्रोध की अग्नि को बढ़ते हुए देखकर जो रघुकुल भानु यानी कि श्री रामचंद्र जी ने
अग्नि को शांत करने वाले जल के समान अपने शांत वचनों में बोले। आपके पद में, आपके कोर्स में इतने ही पद है, वैसे तो आगे बहुत कुछ है इसमें, लेकिन आपके कोर्स में इतना ही है बस। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसके प्रश्न उत्तर हम अगले पार्ट में समझेंगे।